वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एल एंड एस एच। इस वीडियो में मैं आपसे एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। वो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स का। कंपाउंड, जैसे हम द वर्ड कंपाउंड से हम क्या समझते हैं? कंपाउंड का मतलब होता है जो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा से एलिमेंट से जो बना होता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। उसी तरीके से पिटमैन शॉर्टहैंड में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो दो साउंड्स से बने होते हैं। उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो उन्हीं की आउटलाइन कैसे डिवाइस करनी होती है उसके बारे में ये लेक्चर होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स की। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स का। जैसे द वर्ड इज़ क्वालिटी, क्वीन और ग्विन। इन वर्ड्स में अगर आप नोटिस करेंगे, एक ये डाइफोनिक साउंड्स हैं। कहने का मतलब है दो साउंड्स से बना है ये। जैसे वर्ड होता है कीन। कीन को हम सिंपल के साथ फाइनल एन हुक लिखेंगे। दिस वर्ड इज कीन। लेकिन द वर्ड क्वीन, कीन और क्वीन में आप डिफरेंस नोटिस कीजिए। क्यों के साथ हल्का सा डब्ल्यू का एक टच सा आता है, इसीलिए इसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। तो द वर्ड इज क्वीन। तो अब इस क्वीन में जो क्यों और डब्ल्यू का डाइफोनिक साउंड आ रहा है उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? उसे हम एक लार्ज इनिशियल हुक से सिग्निफाई करेंगे, लाइक दिस। So this makes the word queen. This is keen and this is the compound word queen, जहां पे ये कंपाउंड वर्ड बना है क्यों और डब्ल्यू की इनिशियल साउंड से। उसी तरीके से वर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो क्वालिटी के लिए ये इनिशियल लार्ज हुक सिग्निफाइज द साउंड के डब्ल्यू, उसके बाद अपवर्ड एल और टी। तो इस तरीके से आप क्वालिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। सपोज द वर्ड इज ग्विन। तो ग्विन में भी हम इनिशियल लार्ज हुक, जी की स्ट्रोक, शॉर्ट वॉवेल with the final n hook. So this is quality and this GWYNN makes the word gwyn. तो ये कुछ कंपाउंड वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सेप्ट है एक स्मॉल इनिशियल हुक एल की स्ट्रोक के साथ सिग्निफाई करता है डब्ल्यू या डब्ल्यू एच की साउंड। इस तरीके से आपको बताता हूँ। सपोज ये एक वर्ड है एल, सिंपल एक प्रीसीडिंग शॉर्ट वॉवेल और एल की स्ट्रोक। अब सपोज मेरे को वर्ड लिखना हो वेल। तो वेल के लिए तो अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली पहले डब्ल्यू फिर एल ऐसे लिखा जाता है वेल। लेकिन अगर मैं एल की स्ट्रोक के साथ एक इनिशियल हुक लगा दूं यहां पे स्ट्रोक लिखने से पहले, तो दिस विल मेक द वर्ड वेल। अगेन दिस, ये जो आप हुक देख रहे हैं एल की स्ट्रोक के साथ, दिस सिंबलाइजेज द साउंड ऑफ डब्ल्यू and thus it makes the word well. अगर इसी हुक को मैं थोड़ा लार्ज कर दूं तो this will signify the sound of WH. जैसे the word is whale. whale में WH की साउंड है, तो whale को मैं ऐसे लिखूंगा, इसी इनिशियल हुक को थोड़ा सा लार्ज कर दूं तो this will make the word whale.
तो ये फंडा था, एक स्मॉल हुक with L and a large hook with L. This signifies the sound of initial W with L, and this signifies the sound of initial WH with L. फ्रेंड्स, तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें थिकनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। जब हम स्ट्रोक्स को थिक या कह दो कि डार्क करते हैं तो उसका भी एक अलग मीनिंग होता है। सपोज द वर्ड इज वैलर। वैलर को, द वर्ड इज वैलर, वैलर को वी की स्ट्रोक और एल और आर ऐसे हम ट्रेडिशनली लिखते हैं वैलर को। लेकिन अगर मैं वी की स्ट्रोक के साथ डाउनवर्ड एल लिखूं और इसी एल को मैं डार्क कर दूं, तो ये जो डाउनवर्ड एल को डार्क किया मैंने, ये सिग्निफाई करेगा साउंड लर की। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डाउनवर्ड एल और या डाउनवर्ड आर को अगर मैं डार्कन कर दूं या थिकन कर दूं तो वो साउंड देगा लर या फिर रर आर के साथ। जैसे द वर्ड, मैं आपको आर के लिए एग्जांपल बताता हूं। द वर्ड इज हायर, HIRE। हायर वर्ड को हम ऐसे लिखेंगे, ये आप जानते हैं, एच का टिक, उसके बाद डाउनवर्ड आर और ट्राइफोन हायर। अब अगर मुझे वर्ड लिखना हो हायरर, तो मैं यहाँ पे हायरर को ऐसे लिख सकता हूँ, डाउनवर्ड आर को डार्कन कर दो, थिकन कर दो। तो ये डाउनवर्ड आर को डार्कन जब मैंने किया तो ये मुझे साउंड देगा रर। सो दिस इज वेलर, दिस इज हायरर। तो ये कॉन्सेप्ट है थिकनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। सेम थिकनिंग ऑफ स्ट्रोक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फॉर द स्ट्रोक एम के लिए। देखिए, द वर्ड, पहले मैं एक वर्ड लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, हेम, HEM। तो HEM को मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, दिस मेक्स द वर्ड हेम। लेकिन अगर मुझे वर्ड लिखना हो हेम्प, तो एंड में एम के साथ पी की साउंड है, MP। तो MP का जो ये कंपाउंड वर्ड बनता है हेम्प, उसे मैं ऐसे लिखूंगा, M की स्ट्रोक को आप थिकन कर दो। तो यहां पे जब M की स्ट्रोक को आप थिकन करते हैं तो वो साउंड देता है MB और MP। आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज द वर्ड इज मॉस। मॉस को मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज द वर्ड मॉस। लेकिन अगर मुझे वर्ड लिखना हो एम्बॉस, तो एम्बॉस में आप नोटिस कीजिए MB की साउंड आ रही है, एंड दिस इज अ कंपाउंड साउंड। तो एम्बॉस को मैं कैसे लिखूंगा, जस्ट डार्कन दिस M का स्ट्रोक with a circle, and here goes the vowel M, boss. Darkening of M makes it MP or MB. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एस्पिरेटेड W। एस्पिरेट आप जानते हैं होता है साउंड H। तो एस्पिरेट W को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सपोज द वर्ड इज वीजल।
तो वीजल को हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, दिस इज W का स्ट्रोक, सर्कल एंड L, दिस इज द वर्ड वीजल। लेकिन अब वर्ड अगर लिखना हो मुझे विसल, तो विसल में आप जानते हैं विसल की स्पेलिंग होती है WHSTLE, तो यहाँ पे W के साथ H है, इसीलिए हम इसको एस्पिरेटेड H बोल रहे हैं। और इस एस्पिरेटेड H को मैं कैसे डिनोट करूँगा? सिंपल, ये जो W है इसको इनिशियली मैं लार्ज कर दूंगा, लाइक दिस। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे इनिशियल स्मॉल W, यहाँ पे इनिशियल जो इसका हुक होता है वो लार्ज कर दिया, एंड दिस सिग्निफाइज एस्पिरेशन ऑफ W, सॉरी द एस्पिरेटेड फॉर्म ऑफ W। ये आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे द वर्ड इज वाइल। वाइल हमने अभी देखा कि WH इनिशियली हम कैसे लिखते हैं, तो वाइल हम ऐसे लिखेंगे, लार्ज इनिशियल हुक विद L, उसके बाद डिप्थोंग, तो इट मेक्स द वर्ड वाइल। लेकिन अब वर्ड है अवाइल, तो अवाइल को मुझे कैसे लिखना होगा? इसमें एक प्रीसीडिंग वॉवल भी है, तो अवाइल को मैं ऐसे लिखूंगा, प्रीसीडिंग वॉवल aspirated W and the downward L with the diphthong. So this is while and this is a while. तो फ्रेंड्स, लास्टली अब मैं आपको इन कंपाउंड कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कुछ ग्रामोलॉग्स बताना चाहूँगा। जैसे पहला ग्रामोलॉग है, द वर्ड इज वेदर, WHETHER। वेदर के लिए हम ये ग्रामोलॉग एम्प्लॉय करते हैं, दिस मीन्स वेदर। नेक्स्ट, द वर्ड इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को हम thickened M with circle and above the line. This makes the word impossible. Next, the word is importance. Importance को हम again thickened M above the line. This is importance or important. And the last is improved, improve or improvement. Improve, improved और improvement, इसे हम सिग्निफाई करते हैं thickened M on the line. This is thickened M with circle above the line. This is thickened M on above the line and this is thickened M on the line. तो ये कुछ ग्रामोलॉग्स थे और आज हमने चैप्टर कंक्लूड किया है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।